हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। बिहार प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें इकोनॉमिक सेक्शन से 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें मुझे लगता है कि इंडिया का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिला करके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसलिए मैंने बिहार बजट का फर्स्ट वीडियो बनाया है। बिहार बजट से एटलीस्ट 2 नंबर का क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। आपके एग्जामिनेशन में एक एक दो दो नंबर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। इसलिए इसके सारे फैक्ट्स को, जो भी मैंने 30-35 फैक्ट्स बताया है, उसको आप लोग ज़रूर आत्मसात करके एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा। इन सारे फैक्ट्स को मैंने बिहार बजट का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स था उससे लिया है। मैंने कोई भी फैक्ट्स को छोड़ा नहीं है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बिहार के बजट का जो आकार था वो 2,18,302.70 करोड़ था। बिहार के बजट का 2020-21 का जो आकार है 2,11,761 करोड़ रुपया है। आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ का बजट थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में बजट का आकार में पिछले साल की तुलना में कितनी वृद्धि हुई, तो 3.08% की वृद्धि हुई। बिहार का अनुमानित राजस्व अधिशेष कितना है? राजस्व अधिशेष का मतलब होता है रेवेन्यू सरप्लस। वो जीएसडीपी का 1.21% है, ठीक है। देखिए, जैसे राष्ट्रीय स्तर पे हम जीडीपी की बात करते हैं, उसी तरह हम राज्य स्तर पे जीएसडीपी की बात करते हैं, ठीक है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना है, तो 7,57,026 करोड़ रुपया है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसमें पूछा जाएगा कि बिहार का जो जीएसडीपी है वो करंट प्राइस पे कितना है, तो 7,57,026 करोड़ रुपया। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है, तो 2.97 है, ठीक है। ये सारा 2021-22 के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित बकाया यानी सार्वजनिक ऋण बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार जो कर्ज लेती है उसमें सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी का यानी बिहार के जीडीपी का कितना परसेंट है, तो 26.61%। तो ये टोटल 7 फैक्ट्स थे, आप लोग इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट है बजट 2021-22 की खर्च राशि को हम लोग देखते हैं। ये खर्च राशि से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से कि किस मद में कितना खर्च किया गया, ठीक है। जिसमें शिक्षा में सर्वाधिक खर्च किया गया 38,035.93 करोड़ रुपया, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बजट 2021-22 में सबसे ज्यादा किस पे खर्च हुआ, तो शिक्षा पे। उसके बाद गांव के विकास पे खर्च हुआ था 16,835 करोड़ रुपया। बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए खर्च हुआ 13,264 करोड़ रुपया। कल्याण योजना के लिए 12,274 करोड़ रुपया। पर्यावरण और जलवायु के लिए 737.75 करोड़ रुपया। सड़क निर्माण हेतु 5,803.60 करोड़ रुपया। 7 निश्चय पार्ट 2 में 4,671 करोड़ रुपया। और आपदा प्रबंधन में जो खर्च किया गया 3,322.08 करोड़ रुपया। इसको आप लोग थोड़ा सा दिमाग में डाटा को बैठा लीजिएगा। इस सारे डाटा को याद करने का तरीका है कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। जैसे 38,035, इसमें 16,000 है। आपको समथिंग जब ऑप्शन रहेगा तो आप जरूर टिक कर लेंगे। 16,835, 13 पे ज़्यादा जोड़ दीजिएगा कि 13 मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 12 मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इस तरीके से तो आपको याद करने में सहूलियत होगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि विभिन्न मदों में जो खर्च की गई जो राशि है वो सबसे ज़्यादा किस में खर्च किया गया प्रतिशत की दृष्टि से। तो अभी हम लोगों ने देखा कि शिक्षा पे सबसे ज़्यादा खर्च किया गया था। अगर प्रतिशत पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 21.92% है। एग्रीकल्चर वाला भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1.53%। पंचायती राज पे 4.37%।
आपका पेंशन पे खर्च किया गया 9.99%, ग्रामीण विकास पे 7.71%। ये टोटल इम्पॉर्टेंट प्रतिशत है, आप लोग याद कर लीजिएगा। शिक्षा पे 21% लगभग, एग्रीकल्चर सेक्टर में 1.53, पंचायती राज पे 4.37, 9.99, 7.77। इसमें स्टार्टिंग वाला वर्ड को, अंक को आप लोग जरूर रिकॉल रखेंगे हमेशा, ठीक है। स्टार्टिंग वाला जो अंक होता है उससे भी आप टिक लगा सकते हैं उसके बेसिस पे। बजट में राजस्व का प्रमुख जो स्रोत है वो केंद्र से मिलने वाली राशि है 67%। आपसे पूछा जाएगा कि हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा जो राशि मिलता है, राजस्व का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, तो वो केंद्रीय स्रोत है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। कितना? 67%। बिहार का अपना भी तो कुछ इनकम होता है जो टैक्स से वसूली करती है, वो 19%। अगर आपसे पूछेगा कि बिहार के बजट में बिहार राज्य को अपने क्षेत्र से कितना राजस्व प्राप्त हुआ, ठीक है, तो 19%। 100% साक्षरता 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। नीति आयोग की आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत जुलाई अगस्त 2020 के डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिले पूरे देश में तीसरे स्थान पे रहा? औरंगाबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने अपना एक आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाई थी, उसमें पूरे इंडिया भर के स्टेट का सर्वे किया था, डेल्टा रैंकिंग निकाली थी, जिसमें औरंगाबाद को तीसरा स्थान मिला। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर की लंबाई का ग्रामीण पथ बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1500 किलोमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट है, बजट भाषण में वर्णित हर घर नल योजना के अंतर्गत लगभग कितने प्रतिशत घरों को पीने का साफ पानी पहुंचाया जा चुका है? तो ये है 80%। कितना है? 80%। बिहार के किस जिले में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो ये है पटना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार को केंद्रीय सहायता अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो 54,531 करोड़ रुपया जो है सहायता अनुदान मिलेगा। किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार के द्वारा। इस राशि को याद रखना है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लगभग कितने छात्रों को अब तक ऋण वितरित किया गया है? 1 लाख स्टूडेंट को ऋण वितरित किया गया है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सितंबर 2020 तक बिहार के बैंकों को सालाना लक्ष्य का कितना प्रतिशत ऋण वितरित किया गया? 33.39%। देखिए, इसमें जो है वित्तीय वर्ष 2020-21 में सितंबर 2020 तक बिहार के बैंकों का सालाना जो लक्ष्य था कि हम इतना परसेंट ऋण देंगे, ठीक है, बिहार वासियों को, उसमें 33.39% ही दे पाने में सफल रह सके। लॉकडाउन के दौरान प्रखंड और पंचायत स्तर पर स्थापित किए गए क्वारंटाइन सेंटर पे औसतन प्रति व्यक्ति कितना खर्च बिहार सरकार करेगी? तो ये 5300 रुपया खर्च करेगी। जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था उसमें। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा राजगीर में किया जा रहा है। गंगा नदी के किनारे बिहार में कुल कितने जिले में जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है? ये 13 जिले हैं, ठीक है। बिहार में नए उद्यम के लिए कुल परियोजना लागत का कितना प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा? 50% तक दिया जाएगा। अधिकतम 5 लाख रुपया दिया जाएगा, ठीक है। यानी 50% सरकारी अनुदान मिलेगा, जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपये तक। कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए तीसरा कृषि रोड मैप कब बनाया गया? तो ये 2017 से 22 तक। रानीगंज वृक्ष वाटिका में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर 2021 में स्थापित किया जाएगा। ये कहाँ है? तो अररिया में है, ठीक है। अब आप जो है नेक्स्ट फैक्ट्स पे चलिए, 26 नंबर फैक्ट्स पे। बिहार में 100 हेक्टेयर से बड़े कितने आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड का समेकित या एकीकृत प्रबंधन किया जाएगा? 113, याद रखना है, 113 एरिया का मैनेजमेंट किया जा रहा, आर्द्र भूमि वाले एरिया का। 7 निश्चय पार्ट 2 में जितने भी सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, सारा सब्जेक्ट को आपको याद रखना है, ऑप्शन में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसको आप
यू से याद रख सकते हैं, वाई से याद रखते हैं, यूथ वर्ग। सशक्त महिला, सक्षम महिला, आप डब्लू इसका कोडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। हर खेत तथा सिंचाई का पानी, इरिगेशन कर लीजिएगा, सिंचाई का। स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव, ठीक है, इसको विलेज से आप कोडिंग करके याद कर लीजिएगा। स्वच्छ शहर, विकसित शहर, यानी अर्बन से याद कर लीजिएगा इसको। सुलभ संपर्कता, कनेक्टिविटी, है ना, इजी कनेक्टिविटी। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, यानी हेल्थ फैसिलिटी होना चाहिए। कहने का मतलब इसको याद करने का तरीका है कि एक तो यूथ वर्ग के बारे में आप ले लीजिएगा, दूसरा महिला के बारे में, तीसरा सिंचाई के बारे में याद रखिएगा, गांव के बारे में याद रखिएगा, फिर शहर के बारे में याद रखिएगा, फिर शहर और गांव के बीच कनेक्टिविटी तो होना चाहिए ना। तो ये संपर्कता कैसे होगा गांव और शहर के बीच? जब कनेक्टिविटी होगा तो इसको आप याद कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर को तो जरूर सरकार प्रशय देगी, चूंकि कोरोना का पीरियड था, है ना। राज्यों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु 200 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया। ओके। पटना मेट्रो रेल का कुल लंबाई 32,497 किलोमीटर है और इस पर 1,11,065.96 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान है, ठीक है। 32,497 और 1,11,096 करोड़ रुपया है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। ओके। लोक स्वास्थ्य हेतु 400 करोड़ रुपया, लोक स्वास्थ्य हेतु 400 करोड़ रुपया जो है 400 करोड़ रुपया खर्च किया गया। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय खोला जाएगा पटना में। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में बजट का आवंटन कितना है? 100 करोड़ है, ठीक है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए बजट का जो आवंटन किया गया वो 30 करोड़ रुपया का है। ग्रामीण और शहरी विकास हेतु जो आवंटन किया गया 16,835.67 करोड़ है। आपसे पूछा जाएगा कि ग्रामीण और शहरी विकास हेतु कितना खर्च किया गया, तो 16,835 करोड़ रुपया। यहाँ पर जो है आप जो है 11,165 होगा, 11,165.96 करोड़ रुपया खर्च किया गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक्स।